हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम एंड एनर्जी किसके फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। देन राइट हेडिंग कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम और एनर्जी किसके फ्रेम में डिस्कस किया जाएगा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में डिस्कस करा जाएगा। तो समझते हैं। सपोज करो दो पार्टिकल है, एक ए स्पीड जो है दिया हुआ u1 और दूसरे का जो स्पीड दिया हुआ है सपोज करते हैं b और ये हो गया u2, ठीक है। या v1 v2 मान लो, v1 और ये मान लो v2, तो ये पार्टिकल 2 हो गया और ये पार्टिकल 1 हो गया, करना ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि सेंटर ऑफ मास का स्पीड बताओ, तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड इसको मान लो कि m1 है, दिस इज द m2 है। सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या यही आएगा। अब मैं पार्टिकल 1 का स्पीड देख रहा हूं किसके फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू c मतलब सेंटर ऑफ मास, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना हो जाएगा, v1 माइनस ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही कहानी होगा। अब देखो इससे m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस ऑफ m2 v2, सॉरी m2 v1 ना, m2 v1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब आप देखिएगा तो m1 v1 ये वाला पार्ट तो जी कैंसिल आउट हो गया। जो फाइनल रिजल्ट आया वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कितना हो जाएगा, m2 v1 माइनस ऑफ m2 v2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब मोमेंटम मैं बताऊं, मोमेंटम ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास फर्स्ट का और वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा m1 और m2 अगर कॉमन ले लिया जाए, दिस इज द m1 दिस इज द m2, कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये जो पार्ट है ना बच्चे, ये पार्ट दिस इज नोन एज द रिड्यूस्ड मास। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 वाला जो पार्ट है ये क्या होता है आपका, रिड्यूस्ड मास। ये है आपका रिड्यूस्ड मास विच इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो मोमेंटम 1 का क्या आ जाएगा, मोमेंटम 1 म्यू v1 माइनस v2। आगे से अपन डायरेक्ट करेंगे, whenever the two object is in motion then डायरेक्ट सीधा, क्लियर क्या कहानी। सिमिलरली अगर मैं 2 का निकालूं, कौन से पार्टिकल का फाइंड आउट करा जाए, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, v2 माइनस vcom। तो v2 vcom क्या है, vcom देखो m1 v1 प्लस में m2 v2 बाई में m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस ऑफ m1 v1 माइनस ऑफ m2 v2 बाई में m1 प्लस m2। अब देखो अगेन m2 v2 कैंसल आउट हो गया, क्या आया अपने पास रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया वेलोसिटी ऑफ
ये आ गया आपका m1, अगर कॉमन ले लें तो v2 माइनस v1 बाई में m1 प्लस m2। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v2 माइनस ऑफ v1। ठीक है, एंड यही इसी को क्या लिखा जाएगा, म्यू इंटू v2 माइनस ऑफ v1। आगे बात समझ में क्या? ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या होता है आपका, रिड्यूस्ड मास का। गेटिंग माय पॉइंट ना? हाँ जी, क्लियर है क्या कहानी? तो ये है आपका मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड द मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, यहीं पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन की बात किया जाएगा तो क्या होएगा, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी निकाला जा सकता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हो गया, हाफ m1 वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, यही होएगा। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास m2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो हाफ m1 m2 स्क्वायर बाई में m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। क्लियर ना? ठीक है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर मैं 2 की बात करूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m2 m1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ 2 क्या आया था, v2 माइनस v1 ना, v2 माइनस v1 का स्क्वायर बाई में m1 प्लस, अच्छा m1 प्लस m2 का स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, m1 प्लस m2 का स्क्वायर। डन? ठीक है, पूरे सिस्टम की एनर्जी की अगर अपन बात करें, पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सी, kinetic energy of 2 with respect to c, and it will be equal to half m1 m2 upon m1 plus m2 into v1 माइनस v2 का स्क्वायर। देखो यहां से m2 स्क्वायर है ना, और यहाँ m1 स्क्वायर है, तो m1 m2 अगर कॉमन लोगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, नीचे स्क्वायर है, एक कैंसिल आउट होकर के सिर्फ यही बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी जो हो गया हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो देखो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होता है, whenever the two object is in motion, then always think about the concept of reduced mass। क्या सोचा जाएगा, concept of reduced mass। क्लियर है ना कहानी? और उसके बाद में जो रिड्यूस मास में अगर मोमेंटम है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, म्यू इंटू वी रिलेटिव, मोमेंटम क्या हो जाएगा, म्यू इंटू वी रिलेटिव। ठीक है, और एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? चलिए पॉज कीजिए और लिखिए इसको अच्छे से। चलिए ये आगे बात समझ में ना सबको? अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ है। एक तो ये है कि याद रखिएगा, whenever the two object is in motion, always think about the reduced mass। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा था, याद हो तो। अगर ये मान ले कि m1 है, v0 से जा रहा है, ये हो गया जी m2, और ये रेस्ट में है। ये कहाँ है? रेस्ट में है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्या सॉल्व हो जाएगा बताओ बेटे? मैक्सिमम कंप्रेशन। देखो हमने ना अगर रिड्यूस मास नहीं पढ़ा था तो हम कैसे सॉल्व करते। ये आया जी,
कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग में हलचल पैदा हुआ, स्प्रिंग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, इसको भी धक्का देगी, इसको भी धक्का देगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे ना आ जाए। तो क्या इनिशियली मोमेंटम कंजर्व करते थे? अरे करते थे क्या? उसके बाद में क्या यूज करते थे हम लोग? इनिशियली मोमेंटम अगर कंजर्व करा तो क्या हो गया? m1 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, v नॉट दिया हुआ है तो v नॉट इज इक्वल टू v। क्या यही होगा? अच्छा, अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता था। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या हो गया? हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m1 v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। क्या यहां क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्सेस ना, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या यही होता था? ठीक है। अब v का वैल्यू हम लोगों ने v नॉट के टर्म्स में यहां से निकालेंगे, ये पुट करेंगे, एक बहुत ही गंदा सा इक्वेशन आएगा। करते थे ऐसे ही। अब देखो ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है ना, वो आसान कैसे करा। दो ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्या करेंगे हम लोग? रिड्यूस मास लेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? अच्छा, एक और बात बता, इसका जो एनर्जी जा रहा है तो कुछ इसमें ट्रांसफर होगा। जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर एनर्जी कन्वर्ट होगा नहीं तो आया कहां से भाई? ठीक है। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बता? हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। म्यू का वैल्यू कितना है? हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और v रिलेटिव, तो v रिलेटिव v नॉट माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। निकालो यहां से x का वैल्यू, खत्म आंसर, एक ही लाइन में। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? आंसर सेम आएगा, आप चेक करके देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अरे क्लियर है क्या कहानी? अरे पक्की बात है, डन ना? चलिए लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इट, पॉज योर स्क्रीन एंड राइट इट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है आपका 3 kg और ये है आपका 6 kg का ऑब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, और इसके मोशन से ना इस स्प्रिंग पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। एक्स मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ म्यू 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, वी रिलेटिव कितना हो गया? 2 माइनस ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ के की जगह पे 50 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या यही होगा? क्या यही होगा? खत्म ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। अब इसको देखो ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा? हाफ म्यू 6 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा आपका? 6 प्लस 3, और वी रिलेटिव अगेन 5 ही होगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू 50 इंटू एक्स स्क्वायर। हो जाएगा सॉल्व। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है क्या? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर है ना? एक्स स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर आएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द, अब देखो यहां पे अगेन जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम, आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कहां जाएगा। वही अगर हम लोग मोमेंटम वगैरह कंजर्व करना स्टार्ट करें तो फिर से हमारे लिए वही क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होएगा, है ना। हाइट अगर अपने को बताना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ऑल द फोर्सेस में ग्रेविटी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर माइनस हाफ m1 v नॉट स्क्वायर। क्या यही कहानी होगा?
क्लियर है क्या? फाइनल क्यों, इनिशियली हो जाएगा ना, ये इनिशियली हो जाएगा। फाइनल तो ठीक है ना, कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट जाएगा ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये इनिशियली ही इसमें स्पीड दिया हुआ है v नॉट, इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ आपका v नॉट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ mgh, तो m1 इंटू जी इंटू एच। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब ये मैक्सिमम हाइट तो तब जाएगा ना जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। क्लियर है कहानी? और जब इसकी जीरो होगी तो इसकी भी जीरो होगी। जीरो माइनस ऑफ हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर, तो माइनस ऑफ हाफ म्यू की जगह पे क्या हो जाएगा आपका m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और v रिलेटिव कहने का मतलब v नॉट स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा माइनस ऑफ m1 g इंटू एच। बस सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। क्लियर है क्या? चलिए लिखिएगा, पॉज कीजिए एंड राइट इट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि एक प्लांक दे दिया, उसके ऊपर में स्मॉल m दिया हुआ है और उसका वेलोसिटी दे दिया है v नॉट। v नॉट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है बेटे, दिस इज विच इज म्यू के, और नीचे वाला जो है ना फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कह रहा है कि मिनिमम कितना डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लांक। मिनिमम डिस्टेंस बताओ रिलेटिव स्लाइडिंग का। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग तब तक होता रहेगा जब तक मूव करेगा, जब तक कि फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो अपने को क्या पता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल तो जीरो ही है, जो भी है वो इनिशियल ही होगा, और जो इनिशियल होगा, इनिशियल में क्या लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का, हाफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर में, है ना। पॉज कीजिए और एक बार ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए देखिएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं ना, इसको आगे ले जाने वाला फ्रिक्शन ही होएगा। चलिए देखिएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल तो जीरो माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, m इंटू एम बाई एम प्लस एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल एम जी इंटू एक्स। यही एक्स तो फाइंड आउट करना है। हो गया सॉल्व, क्लियर ना। बेसिकली आज जो मैंने आपको सिखाया है वो ये सिखाया है कि सेंटर ऑफ मास में कैसे अप्लाई किया जाएगा। एक तो रिड्यूस मास और एक वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है क्या कहानी? इस पे क्वेश्चंस और भी बनते हैं, है ना। मिसलेनियस प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट कोलिजन फ्रॉम टुमारो। थैंक यू।